Assalamu alaikum my dear student, myself Shaus and today I am going to discuss with you the concept of composition of functions, यानी टू फंक्शन को कंबाइन हम कैसे करते हैं। जैसे बाय डेफिनेशन नेम मेंशन कर रहा है कंपोजिट, यानी हमारे पास टू फंक्शन है, हमने उसको कंबाइन करना है, कंपोजिट करना है। सबसे पहले मैं डेफिनेशन राइट करता हूँ। लेट किया, लेट f बी अ फंक्शन फ्रॉम x टू y and g be a function from y to z, be two functions, then the composition of function f and g is a function from x to z, which is denoted and defined as, हमारे पास कैसे डियर स्टूडेंट राइट करेंगे, इसे हम राइट करेंगे g o f of x, इसे हम राइट कर सकते हैं इस फॉर्म में g of f of x, और इसको इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं g of f of x। वेरी सिंपल फॉर्म में हम इसे ऐसे भी राइट कर सकते हैं g f of x, या और प्रिसाइज फॉर्म में अगर मैं राइट करूं तो ये बनेगा g f फॉर ऑल x बिलोंग टू x। यहाँ पर इसकी जो डोमेन होगी ये हम कहाँ से लेंगे, x के एलिमेंट का सेट x के एलिमेंट होंगे। अब इसी को ऐसे भी हम डिस्कस कर सकते हैं बाय एरो डायग्राम। यहाँ पर कंसीडर किया कि ये हमारे पास है एक सेट x, कंसीडर किया डियर स्टूडेंट ये हमारे पास है एक सेट x, और यहाँ पर है हमारे पास एक सेट y। तो डेफिनेटली कंसीडर कर लेते हैं इसका एक एलिमेंट है x। तो जब ये हमारे पास मैपिंग होगी f की, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा हमारे पास f of x। सेम एक हम थर्ड सेट लेते हैं, कंसीडर किया कि हमारे पास ये सेट है z, और ये हमारे पास मैपिंग है फ्रॉम, ये हमारे पास नेक्स्ट है सेकंड फंक्शन जो हमारे पास मैपिंग बन रही है g। और यहाँ पर डेफिनेटली जब हम जनरेट करेंगे, जैसे इसको x से ये बना f of x, यहाँ f of x से ये क्या बनेगा g of f of x। तो यहाँ पर x से सेट g के दरमियान ये हमारे पास क्या बन रही है, ये एक हमारे पास मैपिंग बन रही है। और डियर स्टूडेंट इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं जी एफ, यानी g of f of x। ये हम एरो डायग्राम से इसे डिस्कस कर रहे हैं डेफिनेशन को। यानी अगर हमारे पास एक फंक्शन है f जिसकी हमारे पास डोमेन है एलिमेंट x के और को डोमेन है सेट y से, और सिमिलरली एक हमारे पास फंक्शन है g जिसकी हमारे पास डोमेन के एलिमेंट सेट x से हैं और को डोमेन के जो एलिमेंट है वो सेट z से हैं। ये हमारे पास टू अगर फंक्शन है तो इनकी जो कंपोजिशन बनेगी, कंपोजिशन ऑफ f एंड g इज़ अ फंक्शन। तो कंपोजिशन भी हमारे पास रिजल्ट में एक फंक्शन ही बनेगा फ्रॉम x टू z। यहाँ पर ये कंपोजिशन क्या बनेगी, फ्रॉम x टू सेट z बनेगी, विच इज़ डिनोटेड एंड डिफाइंड एज, इसे हम कैसे राइट करेंगे g o f of x, या सिंपल इसको g ऑफ f of x रीड करेंगे। और अगर मैं इसको o को राइट ना करूं तो इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं g इंटू ब्रैकेट में f of x, या सिंपल g f of x, या अगर फर्दर प्रिसाइज करते हैं तो g f फॉर ऑल x बिलोंग टू x। तो यहाँ पर ये एक इसकी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है कि यहाँ पे कंपोजिशन में एफ जी इज़ नॉट इक्वल टू जी एफ इन जर्नल, ये हमें साथ मेंशन करना पड़ेगा इन जर्नल। और ये क्यों मैं राइट कर रहा हूँ साथ इन जर्नल, क्योंकि सम टाइम जब हम टू फंक्शन की कंपोजिशन लेंगे एफ जी या जी एफ, तो सम टाइम दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। उसकी तब पॉसिबल है जब इनमें से एक फंक्शन जो है आइडेंटिटी फंक्शन होगा, या सम टाइम स्पेसिफिक। जैसे अगर आप ट्राई कीजिएगा, अगर मेरे पास एक फंक्शन है f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर
एंड एक फंक्शन है हमारे पास जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो ऐसी कंडीशन पे अगर मैं एफ एक्स या जी एफ फाइंड करूँगा कंपोजिशन का, दोनों का आंसर क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो इसलिए ये कंपोजिशन की प्रॉपर्टी है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पे कम्यूटेटिव लॉ जो है होल्ड नहीं करता। तो ये वेरी सिंपल सी डेफिनेशन थी डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।